शताब्दी एक्सप्रेस line Mathura Junction, Bhawan Junction is descending on platform. दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पे लेके चल रहा हूँ जहाँ पे श्रद्धालुओं की हर एक सांस में भक्ति बसती है और इस जगह का नाम है वैष्णो देवी। अभी हमने चढ़ाई शुरू करी है। पूरे यात्रा में मैं आपको बताता चलूँगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से दर्शन भी करा पाऊँ। हालांकि मंदिर के अंदर तो कैमरा वुड नॉट बी अलाउड। However, I'll try my level best कि मैं जहाँ तक पॉसिबल हो आपको दर्शन भी कराऊँ। तो बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के कटरा नगर में स्थित है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से कटरा तक डायरेक्ट ट्रेन है वंदे भारत। इसकी भी जर्नी का एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में। जब आप कटरा पहुंच जाते हैं तो कटरा पहुंच के आप को 13 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, पहाड़ों की चढ़ाई करनी पड़ती है। अभी हमें अगस्त महीने में, टुडे इज 8 अगस्त। पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पे। लकीली पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है। आज सुबह भी अच्छी खासी धूप थी। हालांकि हम आई एम श्योर आप लोग देख पा रहे हैं कि बारिश का मौसम तो बन रहा है। हैव अ लुक। अच्छी खासी हवा चल रही है। एज इफ नो आई एम एंजॉइंग द वेदर। बारिश होगी तभी श्रद्धा है, बारिश होगी तभी हमें माता जी के दर्शन तो करने हैं। विल कीप मूविंग। गुड थिंग अबाउट दिस पदयात्रा इज कि गवर्नमेंट ने हर थोड़ी थोड़ी दूर पे टीन शेड लगाए हुए हैं। आपको शायद मेरे बैकग्राउंड पे पीछे टीन शेड दिख भी रहा होगा। तो थोड़ी जगह पे टीन शेड है, फिर थोड़ी सी ओपन स्पेस है, फिर टीन शेड है, फिर ओपन स्पेस है। तो दोस्तों, उससे मैं कह रहा था कि बारिश होने का अंदेशा है और बारिश शुरू हो गई है। आई थिंक आप लोगों को बारिश की दोनों की आवाज आ रही होगी जो ऊपर टीन शेड में पड़ रही है। वैसे वैष्णो माता को दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णो माता ने कन्या के रूप में धरती पे जन्म लिया, अवतार लिया, और उनके अवतार लेने का उद्देश्य धरती से अन्याय और अधर्म को मिटाना था। बचपन से ही वैष्णो माता ने जम्मू एंड कश्मीर के त्रिकुट पहाड़ियों की गुफाओं में तपस्या करी, वर्षों तक तपस्या करी, और काफी समय के बाद वो स्थायी रूप से त्रिकुट गुफाओं में बस गई। कथा के अनुसार एक तांत्रिक जो कि वैष्णो माता का भक्त भी था, भैरवनाथ, वो माता का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गया। पहले तो माता ने उसको समझाने की कोशिश करी, परंतु जब वो बिल्कुल नहीं माना तो अंततः वैष्णो माता को भैरवनाथ का वध करना पड़ा। परंतु भैरवनाथ को मारने से पहले, उसकी मृत्यु से पहले, जब उसने क्षमा मांगी, अपनी गलती का पश्चाताप किया, तो वैष्णो माता ने उसको ये वरदान दिया कि जो कोई भी वैष्णो माता के दर्शन के लिए आएगा, उस श्रद्धालु के दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब वो वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के भी दर्शन करेगा। आप रास्ता देख सकते हैं, ये नया रास्ता है, नए रास्ते के नाम से फेमस है। तो बेसिकली आज की डेट में वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए, वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो पूर्ण रूप से पुराने तरीके का ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता है, जहाँ पे आपने शायद पहले दर्शन करे भी होंगे। ये नया रास्ता है जो कि थोड़ा प्रॉपरली बना हुआ है। I'll just show you the path। तो प्रॉपर ब्रिक पाथ है यहाँ पे, और एज आई मेंशन अर्लियर, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे टीन शेड्स हैं। पूरे रास्ते में टीन शेड नहीं है, बिकॉज आई थिंक उसका लॉजिक ये भी है कि अगर पूरे 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई पे टीन शेड लगा दिए जाएंगे तो
कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो ज़्यादातर रास्ते में टीन शेड है और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पे वो खुला भी है। कल है 9 तारीख, रक्षाबंधन, लॉन्ग वीकेंड। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ अभी तक देखने को नहीं मिली है। ऊपर पहुंच के दर्शन के टाइम पे क्या माहौल रहेगा, श्रद्धालुओं का क्या उमाड़ रहेगा, वो आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल मुझे चलते हुए कुछ आधा घंटा हुआ है और 1 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं। टोटल लगभग 14.5 किलोमीटर है। तो आई थिंक अभी 4-4.5 घंटे और लगेंगे। जो लोग मुझे, आप में से जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, दिनों की मैं थोड़ा सा फिटनेस में इन्वॉल्व हूँ। आई प्रेफर टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। हाउएवर मेरी सांस फूल रही है। सो पहाड़ों पे चढ़ना इज नॉट इजी। हालांकि माता ने बुलाया है, माता का बुलावा है, तो जाना भी बनता है और पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन करने बनते हैं। So friends, just took a halt for 2 minutes just to update you all that थोड़ी थोड़ी दूर पे you can see यहाँ पे टॉयलेट्स का इंतजाम है। I'm sure you are able to see, right? तो थोड़ी थोड़ी दूर पे टॉयलेट्स है, थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ आपको थोड़े से ईटरीज मिल जाएंगे, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको ड्रिंक्स, कुछ स्नैक्स टाइप का खाने की चीज़ें आर प्रीटी अवेलेबल। सो I should really appreciate that the sort of arrangements government has done now. It is pretty good because I'm coming to Vaishno Devi after a long time. I think मैं पिछले 15-16 साल पहले शायद आया हूँगा। Obviously 15 साल is a huge period. But अभी जो मुझे arrangements यहाँ पे दिख रहे हैं, it's absolutely fantastic. So friends, good part about this new रास्ता is कि as I mentioned थोड़ी थोड़ी दूर पे for public convenience बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। जैसे कि एक और ये stop है, as you can see. So obviously it's a चढ़ाई, 14-15 kilometers चढ़ाई to of a mountain. So लोगों को बीच में हॉल्ट चाहिए और हॉल्ट के लिए बहुत अच्छे यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। So अभी I have crossed some 2.5 kilometers and टाइम अगर मैं बात करता हूँ तो शायद टाइम लग गया होगा मुझे 1.5 घंटे के आसपास। So stay tuned. दिल्ली अभी बहुत दूर है, it's a long journey. So just stay tuned and I'll keep you updated. मंदिर की गुफा में 3 पिंडियां हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। ये तीनों पिंडियां कोई मूर्ति नहीं, कहा जाता है कि ये स्वयं प्रकट हुई थी, तो ये स्वयंभू के नाम से भी प्रख्यात है और खुद प्रकट हुई है। तीनों पिंडियों की मान्यता बहुत है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं वो पूर्ण श्रद्धा के साथ तीनों पिंडियों के दर्शन करते हैं। रफली 3.5 kilometers are done. स्टिल दिल्ली बहुत दूर है पर माता रानी ने बुलाया है। सो पूरी श्रद्धा के साथ ये चढ़ाई हम करेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। जय माता दी। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इस रास्ते का पहला बड़ा फूड जॉइंट, जिसका नाम आप शायद मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मैकडॉनल्ड्स, वेज मैकडॉनल्ड्स, ऑब्वियसली वेज मैकडॉनल्ड्स। पर जैसे मैंने आपको बताया कि चढ़ाई में कोशिश करनी चाहिए कि आप बिना खाए पिए पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी के दर्शन करें। पर हाँ, अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं या फॉर दैट मैटर कुछ भी दिक्कत लगती है, तो कन्वीनियंस के लिए लोगों के ये फूड जॉइंट्स बने हैं, पब्लिक कन्वीनियंस टॉयलेट्स बनी हुई हैं। रास्ते का एक नज़ारा आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि आज बहुत ज़्यादा रश नहीं है, सो इस तरीके का कुछ रास्ता बना हुआ है और श्रद्धालु दिख रहे हैं, नो डाउट श्रद्धालु दिख रहे हैं। बट हाँ, आज से जो 15-16 साल पहले मैं जब आया था तब जो भीड़ पुराने रास्ते पे दिखी थी, इस रास्ते पे उतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है।
बट जैसे कि हम जानते हैं कि दो रास्ते हैं, ये नया रास्ता और एक पुराना रास्ता। तो दोनों ही रास्तों से श्रद्धालु माता रानी के चरणों में ही पहुंचते हैं ऊपर। तो वहां पे जाके शायद थोड़ी सी भीड़ देखने को अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, थोड़ी दूर पे एक और टॉयलेट, public convenience, as you can see on my back, and I have just used this toilet. I must mention कि हाइजीन का, साफ सुथराई का पूर्ण ध्यान रखा गया है यहाँ पे। आई एम रियली अमेज्ड जिस तरीके के यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा, गवर्नमेंट के सहयोग से। एवरीथिंग इज रियली इम्प्रेसिव। सांस तो फूल रही है दोस्तों सांस तो फूल रही है, पर श्रद्धा जब दिल में है तो ये सफर पूरा करना है, माता रानी के दर्शन करने हैं। ये पीछे कटरा शहर, अगर आप देख पाए, पीछे पूरा कटरा शहर है मेरे। तो ये सफर अभी 50% भी पूरा हुआ नहीं है। धीरे धीरे माता रानी का नाम लेते हुए, माता रानी का जाप करते हुए ये सफर चल रहा है। जस्ट रिमेन ट्यून्ड। दोस्तों, ये सफर तो प्यारा है, माता रानी की श्रद्धा में सफर बहुत प्यारा है, पर जानते हैं सबसे ज्यादा दिल को सुकून देने वाली चीज क्या है? ये मंत्र जाप, ये म्यूजिक। ये आपको वो मोटिवेशन दे जाती है कि बस कुछ ही किलोमीटर तो बचे हैं, और ये चढ़ाई माता रानी की श्रद्धा के साथ माता रानी के चरणों में अपना सर झुकाने के लिए ये म्यूजिक रियली प्लेज अ वाइटल रोल। थोड़ी थोड़ी स्वेटिंग हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। बारिश हुई थी, बारिश रुक गई है। मंद मंद हवाएं चल रही हैं, पर ये चढ़ाई है। माता रानी थोड़ी सी परीक्षा लेगी आपकी, मेरी परीक्षा ले रही है माता रानी। थोड़ी सी स्वेटिंग है, हल्की सी ब्रीदिंग इशू है, थोड़ी सांस फूल रही है, पर इस चढ़ाई के बाद, इस सफर के बाद जब माता रानी के दर्शन होंगे, माता रानी के चरणों में जब हम अपना माथा टेक पाएंगे, वो एहसास ही थोड़ा सा अलग होगा। तो उस एहसास के लिए ये स्वेटिंग तो बनती है, ये लो ऑन ब्रीथिंग तो बनता है। सो आई एम जस्ट कैरिंग ऑन। माता रानी की श्रद्धा में जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये 14-15 किलोमीटर का जो रास्ता है दोस्तों, ये यात्रा जो है, ये आपको बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे भी दिखाती है। एक नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो इस रास्ते से हम आए हैं, जो आपको शेडेड रास्ता दिख रहा है, उसके बाद थोड़ा सा ओपन एरिया और फिर से शेडेड एरिया। अभी हमें बहुत ऊंचे जाना है, इन सारे पहाड़ों को पार करते हुए। बहुत ही मनमोहक ये दृश्य, बहुत ही मनमोहक ये सफर, हर चीज बहुत मनमोहक। माता रानी की कृपा, माता रानी के दर्शन की इच्छा, बस दैट इज व्हाट कीपिंग मी गोइंग ऑन एंड ऑन। जय माता दी। अभी कुछ क्षण पहले मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि रास्ते में खाने पीने के फूड जॉइंट्स हैं, और एक बहुत ही अद्भुत चीज मुझे भी देखने को मिली और आप सबके साथ वो साझा करना चाहता हूँ। लंगर का इंतजाम, निशुल्क लंगर का इंतजाम, देखिएगा। तो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे निशुल्क लंगर का इंतजाम है। जो श्रद्धालु पेट पूजा करना चाहते हैं,
भोजन करना चाहते हैं उसका भी बंदोबस्त यहाँ पे श्रीन बोर्ड ने करा हुआ है। एंड आपको माता रानी के दर्शन के लिए तो हम जा ही रहे हैं, आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, साक्षात हनुमान जी के दर्शन। तो माता रानी के दर्शन के तो हम जा ही रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन भी रास्ते में हमें हो गए। तो दोस्तों, जहाँ पे आपको मैंने लंगर दिखाया था उसी की एंट्री के बाहर यहाँ पे फोक का बूथ है और ये लंगर की एंट्री। दिस इज एंट्रेंस ऑफ लंगर, निःशुल्क लंगर, जो कि श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से निःशुल्क है श्रद्धालुओं के लिए। आपको कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पे दिख जाएंगे। लगभग ये चढ़ाई करने के 3.5 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर आप 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई जब कर चुके होंगे तब आपको लंगर का ये स्टॉप मिलेगा। हो सकता है इसके आगे भी कुछ लंगर के स्टॉप ऐसे ही बने हो। अभी तो फिलहाल हम यहाँ तक पहुंचे, तो फिलहाल ये लंगर का इंतजाम यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने करा हुआ है। अद्भुत नज़ारा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे इंतजाम। तो आप सबको लंगर के लिए एक बार अंदर लेके चलता हूँ, सो दैट हमें एक थोड़ी सी झलक मिल पाए कि क्या क्या इंतजाम है यहाँ पे। अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं अपनी श्रद्धा से, तो दान पात्र में यहाँ पे आप चढ़ावा डोनेशन दे सकते हैं। सो दोस्तों, अभी अभी मैंने प्रसाद रूपी लंगर का अनुभव किया, लंगर चखा, एंड यकीन मानिएगा स्वादिष्ट था। सो आज लंगर में चना दाल और चावल थे और साथ में हलवा था। सो आप यहाँ पे आए, अगर आपका पेट भरा भी है तो इस लंगर को भोजन ना मान के इस लंगर को माता रानी के चरणों का प्रसाद मानिए, और लंगर को थोड़ा सा चखना तो बनता है। जब लंगर आके हम आगे बढ़ चुके हैं, ये सफर अभी भी जारी है। ज्यादातर मेरा अनुभव रहा है कि जो भी इस तरीके के स्थान होते हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा भीड़ का मतलब ज्यादा गंदगी, पर मैं आश्चर्य हूँ ये देख के कि यहाँ पे गंदगी का नामो निशान नहीं है, साफ सुथराई बहुत है जैसे आप देख सकते हैं। पर हाँ, 99 अच्छे लोगों में, अच्छाइयों में आपको एक बुराई भी मिल जाएगी, जो किसी ने यहाँ पे मैकडोनल्ड्स का एक ग्लास डाला हुआ है। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं इसको पिक करूंगा, और जैसे कि थोड़ी थोड़ी दूर पे डस्टबिन बने हुए हैं, जिस चीज की जगह जहाँ पे होती है उसको वहीं पे होना चाहिए। सो मैकडोनल्ड्स का वो स्क्रैप ग्लास अब डस्टबिन में। लगभग 5 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट डन, अभी भी लगभग 9 सवा 9 किलोमीटर बाकी है, शेष है, और हमारा जज्बा भी शेष है। तो जोर से बोलो जय माता दी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि माता रानी के चरणों तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, पुराना रास्ता और नया रास्ता। इस नए रास्ते का नाम है टाराकोटे रूट, और यहाँ पर आपको एक मेडिकल यूनिट भी देखने को मिलती है। माता रानी ना करे कि किसी को भी इस यात्रा के दौरान मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट पड़े, बट अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो यहाँ पर मेडिकल यूनिट भी अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे माता रानी की तरफ। जय माता दी। श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पे
पीने के पानी का इंतजाम है। यहाँ पे भी आप कियोस्क देख सकते हैं। नॉर्मल पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, गर्म पानी, क्योंकि यहाँ पे माता रानी के चरणों में लोग सदैव ही 12 मास दर्शन के लिए आते हैं। एक्सट्रीम ठंड में ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए यात्रा बंद हो जाती है, अदरवाइज लार्जली लोग आते हैं। तो अगर ठंडे मौसम में किसी को गुनगुना गर्म पानी चाहिए तो उसका इंतजाम भी यहाँ पे करा गया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे रास्ते में खाने पीने के अच्छे इंतजाम हैं। आपने मैकडॉनल्ड्स देखा, आपने लोकल फूड जॉइंट्स देखे, आपने निःशुल्क लंगर देखा, और अब आप देखिए कॉफी डे बेवरेजेस। सो श्रद्धालुओं के लिए पूरे रास्ते पर अच्छे इंतजाम हैं। और मेरा एक मानना है, अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन करने जा रहे हैं तो मौज मस्ती होनी चाहिए, बड़ी मौज मस्ती भक्ति की होनी चाहिए। खाते पीते या जबरदस्ती खाते पीते, फॉर दैट मैटर, जबरदस्ती खाते पीते अगर माता रानी के दर्शन के लिए उनके चरणों में पहुंचे तो फिर क्या ही दर्शन करें। तो यस, अगर आपको भूख लगी है, आपको पेट पूजा करनी है, तो उसके लिए लंगर है, जैसे मैंने आपको रास्ते में दिखाया था। अदरवाइज ये फूड जॉइंट्स भी अवेलेबल हैं, आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मधुर सा समा, शांतिपूर्ण, और आप जानते हैं इस सफर में सबसे ज्यादा आपको साथ कौन देता है? ये मंत्रों का उच्चारण। मंत्रों के उच्चारण से हर एक क्षण में मोटिवेशन मिलता है, एक इच्छा शक्ति बढ़ती है माता रानी के दर्शन के लिए। सो दोस्तों, आधा रास्ता पूरा हो चुका है, जिसको अर्धकुंवारी कहते हैं। We have reached अर्धकुंवारी। I'll just show you. और यहाँ पर भी निःशुल्क लंगर है, which is second लंगर on the way. So जून एंड पे आपने सुना होगा कि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया था। ये वो एरिया है जहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था। ये आपको न्यूली कंस्ट्रक्टेड शेड दिख रहा होगा, और ये फेंस भी टूट गई थी, जो कि अब रिपेयर्ड है, बिकॉज जो पत्थर ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ वो स्लाइड होके नीचे रास्तों तक पहुंचा, रास्ते ब्लॉक हो गए। अभी भी कुछ शायद कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है, इसलिए यहाँ पे आपको सीमेंट दिख रहा होगा। सो बड़गंगा का ये रास्ता था, इसको हम क्रॉस कर चुके हैं, और यहीं पे लैंडस्लाइड हुआ था कुछ दिन पहले। सो दोस्तों, 14 किलोमीटर की टोटल यात्रा जो है, उसमें से हम अवध कुमारी को क्रॉस कर चुके हैं, और अवध कुमारी को क्रॉस करते ही लगभग ये यात्रा 5 किलोमीटर की और शेष रह जाती है। अवध कुमारी पे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता निकलता है जहाँ से कार अलाउड है। सो व्हेन आई से कार, बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा बेसिकली। सो अगर आप 9-9.5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद थक गए हैं, और एक बार को आपको लगता है कि ऑप्शन है बैटरी कार से ऊपर जाने का, तो दूसरा रास्ता करते हैं, जिसको हम बड़गंगा वाला रास्ता कहते हैं। हाउएवर, हमने सेलेक्ट किया है कि हम पूरी श्रद्धा के साथ आखिरी सांस तक माता रानी के दर्शन के लिए उसी सच्ची कामना के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते रहेंगे जिससे हमने यात्रा शुरू करी थी। इसीलिए हमने वो बड़गंगा का रास्ता ना अपना के
हम नॉर्मल रास्ते पे चल रहे हैं, लगभग 5 किलोमीटर शेष है और these 5 kilometers gonna take some 1.5 hours, तो 1.5 घंटे के आसपास लगेगा। मौसम अच्छा है, मंद मंद हवाएं हैं और शाम हो चली है। सो आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, वापस आते हुए लोग दिखने शुरू हो गए हैं और I'll just show you। सो अभी बहुत रास्ता बाकी है, शाम होने को है। सो बने रहिए, जब तक मोबाइल की बैटरी ऑन है तब तक तो ये व्लॉग ऑन है। आपको दोस्तों हम काफी ऊंचाई पे आ चुके हैं और आपको मैं कटरा शहर, अगर वीडियो में थोड़ा सा विजिबल हो पाया, वो दूर नीचे कटरा शहर है। हम कटरा शहर से लगभग 11 किलोमीटर ऊपर है पहाड़ों पे। खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। लगभग 4.5 किलोमीटर शेष, उसी दृढ़ निश्चय के साथ, उसी मनोकामना के साथ, माता रानी के दर्शन के लिए इच्छुक मैं और मेरे कदम आगे बढ़ते। रास्ते में एक ये भोजनालय भी है, सत्या भोजनालय के नाम से। आप यहाँ पे भी हॉल्ट ले सकते हैं। As you can see, 7 people are sitting here and having their food, tea. So लगभग अभी 3.5 किलोमीटर का रास्ता बचा है। दोस्तों, इस सत्या भोजनालय पे मुझे अभी पता लगा कि रेट्स भी सब्सिडाइज्ड है। You can see the rates. Tea just 8 rupees, coffee 15, milk 15, butter slice 20, butter पकौड़ा 30, चावल पकौड़ा 35, plain राजमा 30, राजमा राइस 45, कड़ी plain 30, कड़ी राइस 50, fruit buns 10, muffin 25, mineral water 15, biscuit, chips and juices and MRP. So rates are also pretty economical. जगह भी साफ सुथरी है, तो यहाँ पे आप हॉल्ट लेके रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं। सत्या भोजनालय। सो चलते चलते कुछ 5.25 घंटे हो चुके हैं, लगभग 1.25 किलोमीटर और बचा है और आप दर्शन आपको मैं कराता हूँ। अभी 1.25 किलोमीटर बचा है और आपको मैं दर्शन कराता हूँ माता रानी के भवन के। माता रानी का भवन आप पीछे देख पा रहे हैं, वो जगमगाता हुआ माता रानी का भवन। सो 1.25 किलोमीटर और रफली 1.25 किलोमीटर क्रॉस करने में आधा घंटा और लगेगा एंड माता रानी के चरणों में हम मौजूद होंगे। सो आप देख सकते हैं पीछे। जय माता रानी के भवन के थोड़ा सा और करिए, लगभग आधा किलोमीटर, रफली 15-20 मिनट और माता रानी के भवन की चमक ही दिल को छू जाती है। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी हम माता रानी के चरणों में दर्शन कर रहे होंगे। आई एम सो हैप्पी। सो ऑलमोस्ट माता रानी के चरणों में हम पहुंच चुके हैं। ये वो पॉइंट है जिसके आगे अगर आप बच्चों के लिए प्रैम लेके आए हैं, पालकी लेके आए हैं, पिट्ठू लेके आए हैं तो वो अलाउड नहीं है। मेरे पीछे पार्वती भवन के नाम से एक डॉर्मेट्री कह सकते हैं या वेटिंग एरिया आप कह सकते हैं, ये अवेलेबल है। लॉकर्स फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आपको कुछ सामान, अपना कीमती सामान, वैल्यूएबल गुड्स रखने हैं तो लॉकर फैसिलिटीज आर अवेलेबल। और अब आपको बहुत करीब से दर्शन कराते हैं माता रानी के भवन के। ये वो पल है जिसका इंतजार था और नाउ प्लीज सी माता रानी का भवन। यहाँ से हार्डली 250-300 मीटर दूर
के भवन के बाहर क्या देखने को मिलता है, सबका चहेता, सबका फेवरेट फूड जॉइंट, जिसका नाम आप देख सकते हैं मेरे पीछे, शायद आपको लोगों से समझ आए। या लाइट की वजह से शायद लोगों नहीं दिख रहा है, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आई एम रेफरिंग टू हल्दीराम। सो माता रानी के भवन के बिल्कुल बाहर हल्दीराम है। सो जो लोग पूरी चढ़ाई करके दर्शन करने के बाद थोड़ा सा भूखा फील करते हैं, उनके लिए हल्दीराम अवेलेबल है। सो भरपूर वेटिंग हॉल, भरपूर भोजनालय, डॉर्मेट्री, सारी सर्विसेज अवेलेबल है। और हम आगे बढ़ते हुए माता रानी के चरणों की तरफ। अगर आप हेलीकॉप्टर राइड लेना चाहते हैं, तो बहुत सारी केसेस में लोग रिटर्निंग हेलीकॉप्टर से प्रेफर करते हैं। सो हेलीकॉप्टर का वन वे रेट है 2210 पर पर्सन, 22 पर पर्सन। चिल्ड्रन बिलो 2 years आर एग्जेम्प्टेड। तो 2 साल से छोटा अगर बच्चा आपके साथ है तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। 2 साल से बड़ा बच्चा है तो उसका चार्ज लगेगा एज अ फुल एडल्ट। So this is the room. I would say room quality and amenities are cool. They give you blankets because it becomes little cozy in the night. प्रातःकाल का 5 बजे का वक्त। सो 5:30 पे सुबह आरती होती है, जो हमने ऑनलाइन ही बुक कर ली थी पहले। नाउ आई एम रेडी। 5 बज रहे हैं और बस हम आरती के लिए निकल रहे हैं। एक नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। सो ऊपर आपको भैरव बाबा दिख रहे होंगे और जो माता की गुफा है वो फ़िलहाल दुर्गा भवन, जहाँ पे हमने स्टे किया है, वहाँ से नीचे उतर के है। बहुत ही अद्भुत ये नज़ारा, बहुत ही अद्भुत ये फीलिंग माता रानी के दर्शन के लिए। 5:30 की जो आरती है वो लगभग 1.5 से 2 घंटे चलती, जैसा बताया गया है। हालांकि हम कल रात में भी दर्शन करके आए थे, पर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस मोबाइल इज़ नॉट अलाउड देयर, तो हमें मोबाइल छोड़ के जाना पड़ा था। आज भी मोबाइल छोड़ के जाना पड़ेगा, तो अभी आई एम शूटिंग हियर, बट अनफॉर्चुनेटली आई नॉट बी एबल टू शूट इन गुफा एट मंदिर। सो दोस्तों, मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। वी आर लिविंग इन 5 minutes एंड देन आप शायद सुन पा रहे हैं जयकारा शेरवाली का, माता रानी की जय लोग बोलते हुए। तो कुछ लोग हैं जो दर्शन करके आ रहे हैं। आई जस्ट वांट टू शो यू इफ़ यू आर एबल टू सी हियर। ये भैरव बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं। सो आप लोगों से दोबारा मुलाकात करता हूँ थोड़ी देर में। एक बार दर्शन करके आ जाते हैं आरती में, उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। सो दोस्तों, कल रात को पिंडियों के दर्शन हो गए, जो मुख्य मंदिर है। आज सुबह अटका आरती कहते हैं, अटका आरती हमने अटेंड करी। वो अटेंड करके बस वापस आए हैं और अब चेकआउट करके ब्रेकफास्ट करके हम निकल रहे हैं भैरव मंदिर के लिए, भैरव बाबा के
दर्शन के लिए, भैरव बाबा के दर्शन के लिए केबल कार चलती है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, लेट मी सी, केबल कार यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो जब केबल कार पे हम सवारी करेंगे, व्हेन वी गो ऑन बोर्ड केबल कार, तो आपको फिर मैं वहाँ पे अपडेट करूँगा कि कैसे आप केबल कार से भैरव मंदिर जा सकते हैं। अभी यहाँ का नज़ारा एक बार आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। सो केबल कार है वहाँ पे। इस समय शायद कोई अभी चल नहीं रही है, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। द ब्लू बिल्डिंग विच यू आर एबल टू सी, वहाँ से केबल कार निकलती है और जो बीच में आपको मेटलिक टार दिख रहा है उस पर होते हुए बिल्कुल ऊपर जाती है। अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, ये यहाँ पे पहुँचती है केबल कार और उसके पीछे भैरव मंदिर है। और वहीं से अगर आपको रिटर्निंग में हेलीकॉप्टर से रिटर्निंग करनी, जो कि हमारी हेलीकॉप्टर बुकड है, सो उस केस में आप हेलीकॉप्टर वहीं से कैच कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा मौसम, हाँ, आई वॉज टेलिंग यू कि मौसम अगर क्लीन होता है तो हेलीकॉप्टर की राइड ओपन रहती है। अदरवाइज़ बशर्ते आपने हेलीकॉप्टर राइड बुक कर रखी हो, अगर मौसम क्लियर नहीं है तो हेलीकॉप्टर राइड बंद कर देते हैं एंड दे गोना रिफंड यू एंटायर अमाउंट। सो फिलहाल तो मौसम भी क्लीन है। और कभी कभी आपकी प्लानिंग और ऊपर वाले की प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो हम भैरव बाबा के दर्शन कर आए। मैंने वन शॉट में पूरा वीडियो शूट किया और ऊपर जाके जब ऑफ करने की बारी आई तो पता लगा वीडियो शूट ही नहीं हुआ है। सो अनफॉर्चुनेटली भैरव बाबा darshan has been done or video has not been captured. Now we are moving to helipad. Helicopter से will be returning back to Katra. So हम helipad की तरफ बढ़ रहे हैं। माता वैष्णो से आपको अगर भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकलना है तो लगभग 5 किलोमीटर को आपको ट्रैक करना पड़ता है। वहां से आप रोपवे कैच कर सकते हैं या पद यात्रा कर सकते हैं, जो कि लगभग 3-3.5 किलोमीटर की है। सो एज आई मेंशन कि हम रोपवे से गए बट समहाउ वीडियो कैप्चर नहीं हुआ। भैरव बाबा से आपको हेलीपैड के लिए जाना है तो उसके भी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता भी बंद है, जिसके लिए आपको या जिसकी वजह से आपको बेसिकली थोड़ा सा वापस नीचे आना पड़ता है और वहीं से हेलीपैड का रास्ता कटता है। तो टोटल इट इज क्लोज टू 3.5 किलोमीटर्स एंड हियर आई एम रेफरिंग टू भैरव बाबा मंदिर से लेके हेलीपैड 3.5 किलोमीटर्स। सो अभी हेलीपैड के रास्ते में हम हैं। ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप घोड़ा कर सकते हैं, जिसको दे कॉल इट पोनी। तो आप घोड़ा कर सकते हैं, आप पालकी कर सकते हैं। आप इफ यू हैव किड्स विद यू तो आप यहाँ पे ट्रैम भी बुक कर सकते हैं। दीज ऑप्शंस आर ओपन। हमें दोस्तों हेलीपैड दिखने लगा है। आपको एक झलक दिखाने की कोशिश करता हूँ हेलीपैड की। हालांकि अभी भी हेलीपैड लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। सो ये यात्रा जारी है। कहते हैं माता वैष्णो से जब कोई भी श्रद्धालु पूरे सच्चे मन से कोई भी मनोकामना मांगता है तो वैष्णो माता उसकी हर कामना को पूरा करती है। वैष्णो देवी स्थल जो है ये न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये आपको मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी बाकी। ऊपर से आपने अभी शायद आवाज सुनी, एक छोटा सा पत्थर गिरा ऊपर टीम पे। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। फिलहाल 1.5 किलोमीटर की दूरी बाकी और ये यात्रा जारी है हेलीकॉप्टर तक, हेलीपैड तक। जब हम हेलीकॉप्टर में सवार होंगे तो फिर से आपसे संपर्क करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी। एज पर रूल्स यूजली अगर धुंध होती है या बादल होते हैं या फॉग होते हैं, जो भी आप कहना चाहें, सो एट टाइम्स हेलीकॉप्टर राइड गेट्स कैंसिल्ड। और ये यूजली तब होती है जब धूप तेज होती है। तो धूप आज काफी तेज है, जिसकी वजह से आपको शायद ये बादल या धुंध दिख रहे होंगे। हम इस आस में ऊपर जा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर
राइड कैंसिल ना हो, इसके 2 रीज़न हैं जो आपको मैं बताता हूँ। इसके 2 रीज़न ये हैं कि आई हैव ट्रेवल्ड इन फ्लाइट्स मेनी टाइम्स, और कभी हेलीकॉप्टर में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला अभी तक। दिस टाइम वी डिसाइडेड कि चलो हेलीकॉप्टर राइड लेते हैं, कि रिटर्निंग हेलीकॉप्टर से कर लेंगे। जस्ट इन केस हेलीकॉप्टर राइड कैंसिल होती है बिकॉज ऑफ धुंध, इन दैट केस जो 15 किलोमीटर हम चढ़ के आए थे वही 15 किलोमीटर हमें पद यात्रा करते हुए उतरना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो फाइन। इट इज थोड़ा सा क्रेज था कि हेलीकॉप्टर राइड हो जाएगी, एंड एनी आओ सच्ची श्रद्धा से पद यात्रा करते हुए 15 किलोमीटर की माता के दर्शन हमने करे। वापसी में हेलीपैड लिया जा सकता है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, हेली राइड ऑन रहे। सो लगभग अब वे टू हेलीपैड 300 मीटर्स। सो जब आप माता वैष्णो देवी से निकल के हेलीपैड की तरफ आएंगे, सो ये एक रास्ता है जो यहाँ से आपको यू टर्न लेना है हेलीपैड के लिए, अदरवाइज ये सीधा रास्ता निकल जाता है कटरा। सो हमारी कंडीशन ये है कि अगर हेलीकॉप्टर राइड ऑन होगी तो हम हेलीपैड से कटरा जाएंगे, वरना 300 मीटर वापस आके हमें इस रास्ते से पैदल कटरा वापस जाना है। वी आर ओपन फॉर बोथ द ऑप्शंस। जैसे माता रानी की इच्छा, माता रानी चाहती है कि हेलीकॉप्टर राइड हो पाए तो हेलीकॉप्टर राइड होगी। माता रानी चाहती है कि आप पैदल आए थे पैदल जाइए, सो उसके लिए वी आर ओपन। सो दोस्तों, आज की ताजा खबर कि बिकॉज ऑफ फॉग हेली राइड कैंसिल हो गई है। माता रानी ने कहा कि तुम्हारी 2 ख्वाहिशें हैं, एक ख्वाहिश मेरे दर्शन करने के, वो ख्वाहिश मैं पूरी कर देती हूँ, दूसरी ख्वाहिश जो फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर राइड लेने की है वो इस बार पूरी नहीं करूंगी। सो हेलीकॉप्टर राइड कैंसिल हो गई है। आई जस्ट टेल यू द प्रोसीजर। अगर आपकी हेली राइड कैंसिल हो जाती है तो आपको काउंटर से ही वो देन एंड देयर रिफंड कर देते हैं। हमारा रिफंड उन्होंने इनिशिएट कर दिया है, और जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था 300 मीटर नीचे कटरा का रास्ता है, तो बस उस 300 मीटर के रास्ते पे हम वापस जा रहे हैं, एंड उसके बाद हम कटरा का पद यात्रा शुरू करेंगे वापस वही 13-14 किलोमीटर की। किसी ने बोला कि शायद इधर से अगर आप कटरा वापस जाएंगे अब उस पॉइंट से जहाँ पे हेलीपैड का रास्ता कटता है तो शायद ये 10-11 किलोमीटर है, बट ओनली वन इंडिविजुअल हैज कंफर्म दैट। बाकी सबने कहा कि उतना लगभग 14 किलोमीटर ही पड़ेगा। तो एक बार नीचे हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद एग्जैक्ट आइडिया हमें लगेगा या पूछेंगे किसी से कि कितने किलोमीटर शेष हैं वापस कटरा जाने के लिए। अभी फिलहाल इस रास्ते पे कोई नहीं है, तो किसी से पूछना समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, जस्ट स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों, आज लास्ट डे है, रिटर्निंग डे। आई डू अवर ट्रेन एट 3। इट्स द सेम ट्रेन जिससे हम आए थे, विच इज़ वंदे भारत। तो सेम ट्रेन 3 बजे आपको रिटर्निंग मिल जाती है कटरा से दिल्ली तक की। ओवरऑल ट्रिप वॉज अमेजिंग। कुछ जगह पे वीडियोग्राफी वॉज नॉट अलाउड, सो मैं आपको वीडियो के थ्रू वो डिटेल्स नहीं दिखा पाया, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो सारी चीज़ें मैं कैप्शन में भी डालूंगा, और अभी पूरी ट्रिप को मैं समराइज कर दूंगा वीडियो के थ्रू। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बोर्ड माई ट्रेन एंड आई कीप शूटिंग दिस वीडियो, एंड जो भी डिटेल्स मैं वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दिखा पाया हूँ वो मैं आपको अब समराइज करके बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, आई हैव फाइनली बोर्डेड माई ट्रेन। इट इज़ day 3 ऑफ द जर्नी एंड आई एम गोइंग द सेम ट्रेन विच इज़ वंदे भारत। जब आप दिल्ली से वंदे भारत से आते हैं, it reaches Katra at 2:15 and same train goes back to Delhi at 3 p.m. So it's roughly 3:05. I already boarded it and it is about to leave from the station. If I need to summarize the entire journey, I would say journey was fantastic. I have been surprised at different levels with the sort of arrangements were there by Mata Vaishno Devi Shrine Board and the government. बहुत सारी चीज़ें आई वॉज नॉट एबल टू शो यू थ्रू वीडियो बिकॉज कई जगह वीडियोग्राफी वॉज नॉट अलाउड। हाउएवर आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू आपको आप तक पहुँचा पाऊँ वो आई हैव ट्राइड, आई हैव डन दैट। स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स विच हैव बीन मिस्ड, सो आई विल पोस्ट दोज डिटेल्स in the caption itself.
अगर मैं पूरी ट्रिप को थोड़ा समराइज़ करूँ तो मैं आपको सारे स्टेप्स बता देता हूँ। देयर इज़ एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ माँ वैष्णो देवी, वो मैं पोस्ट कर दूंगा कैप्शन में। ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी बुक्ड ऑनलाइन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। व्हेन आई से ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आप उस वेबसाइट के थ्रू हेलीकॉप्टर राइड बुक कर सकते हैं, आप उस वेबसाइट पे आप एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, आप रोपवे बुक कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक कार बुक कर सकते हैं। ऑल दीज ऑप्शंस आर ओपन, बट उसके थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस आई जस्ट टेल यू ऑनलाइन। व्हेन इट कम्स टू अकोमोडेशन, दुर्गा भवन जो मैंने आपको दिखाया भी था, दुर्गा भवन की अकोमोडेशन बुकिंग 2 महीने पहले ओपन होती है, जैसे मैंने मेंशन किया। इफ़ योर ट्रैवल डेट इज़ वेरी नियर बाय, आप नेक्स्ट वीक 4 दिन बाद 15 दिन के बाद ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो यू कैन बुक इट एज अ वेटिंग लिस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। आप अपनी डिटेल्स पंच इन कर सकते हैं वहाँ पे। वंस यू विल बी फिजिकली एट दुर्गा भवन, बाय टेलिंग योर डिटेल्स आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा, बट इट इज़ अगेन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, बिकॉज आप एकदम से पहुँच गए। इफ़ नॉट दुर्गा भवन, तो वहाँ पे और भी अकोमोडेशन ऑप्शंस ओपन है जो आप बुक कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू हेलीकॉप्टर राइड टू एंड फ्रो बोथ ऑप्शंस आर ओपन। आप वन साइड हेलीकॉप्टर राइड बुक कर सकते हैं, जो हमने करी थी, बट समहाउ बिकॉज ऑफ वेदर आई वॉज नॉट एबल टू राइड हेलीकॉप्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट, रोपवे ऑप्शन इज ओपन। सो अगर आप वैष्णो देवी से भैरव बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो रोपवे इज ऑलवेज अवेलेबल। मैं हर चीज़ का प्राइस कैप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल प्राइसेस आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेबसाइट। दोस्तों, तो ये थी माता वैष्णो देवी मंदिर की कथा, आस्था, चमत्कार और विश्वास से भरी हुई। हमारी ट्रेन चल चुकी है, लगभग रात के 11 बजे ये ट्रेन पहुंचेगी दिल्ली। उसके बाद मैं गुड़गांव रहता हूं, तो आई ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। देन इस पूरे ही व्लॉग में मैंने कोशिश करी है आप लोगों को आस्था से भरी हुई सच्ची कहानी बता पाऊँ। पूरी जर्नी में जो भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है किसी भी श्रद्धालु के लिए जानने के लिए, कि अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, आप माता रानी के चरणों में मत्था टेकने आना चाहते हैं, सो जो भी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने पूरी कोशिश करी है वो सारी डिटेल्स मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। कुछ वर्बल तौर पे मैं आप तक पहुंचा पाया वीडियोस के माध्यम से, कुछ चीज़ें जिसको मैं वीडियो में नहीं शूट कर पाया, वो सारी डिटेल्स मैंने कोशिश करी है कि कैप्शन में मैं पोस्ट करूँ, सो दैट आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सिंपल सी मेरी दरख्वास्त आप लोगों से, अगर आप असलियत में सच्चे मन से आस्था में डूबी हुई एक यात्रा को महसूस करना चाहते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आइए। ये अद्भुत, अविश्वसनीय यात्रा है। शायद आप एक तरीके से यहाँ पे माता रानी के चरणों में मत्था टेकने आएंगे और एक अलग ही इंसान बन के वापस जाएंगे। शायद बहुत सारे बदलाव अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। फिलहाल हमारी ट्रेन चल चुकी है, आप नज़ारे देख सकते हैं पीछे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हौसला अफजाई के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप अपना प्यार मेरे साथ बांटेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं, यू कैन कमेंट देयर। इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।